अमित सिंह, आप इंडिया न्यूज पर एक खास पेशकश देखने जा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर वाई राखी हैं और वाई का मतलब आप सब नहीं जानते होंगे, बहुत प्रचलित है अपने इस नाम से, लेकिन इनका नाम यल्ला प्रगड़ा राखी है। और इससे पहले कि मैं पॉडकास्ट शुरू करने जाऊं, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया कि आप इंडिया न्यूज पर आई। बहुत सारे सवाल लेकर मैं आया हूं। राजनीति की भी बात करेंगे हम, विकारों की बात करेंगे, साल 2026 भारत के लिए कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे पहला सवाल राखी जी, इंटरनेशनल अभी मार्केट में क्रूड उथल पुथल है, शेयर मार्केट गिर रहे हैं और वॉर का जो डर है वो अब लोगों के जहन में एक बीमारी की तरह बैठ गया है। ईरान लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, लेबनान में लगातार हमले हो रहे हैं और इजराइल भी कह रहा है कि हम मानने वाले नहीं। पाकिस्तान की भूमिका बहुत क्रूशियल है। ये वॉर कब तक चलने वाला है? पब्लिक बहुत डरी हुई है। देखिए, बात तो सही है। देखिए, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, वो चाहे किसी और देश में भी हो रहा हो। मज़े की बात ये है कि युद्ध भारत में नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं इसका असर हमारे ऊपर हो रहा है। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस वक़्त और मेरे को कंस्ट्रक्शन के लिए मज़दूर जो है वो नहीं मिल रहे। तो मैंने अपने जो बिल्डर है उससे पूछा, "ये ऐसा क्यों? काम क्यों नहीं कर रहे हो? रोक क्यों दिया?" तो उसने कहा, "सारे के सारे वर्कर्स अपने गाँव में चले गए हैं क्योंकि उन्हें खाना बनाने के लिए गैस ही नहीं मिल रही है, इसलिए वो यहाँ रुक नहीं रहे हैं।" तो ऐसा नहीं है कि हम पर असर नहीं हो रहा है। युद्ध भले ही बाहर हो रहा हो, लेकिन भारत भी इससे अछूता नहीं है। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ये आपका मेरे साथ पहला क्वेश्चन है। हमें ये बता देना चाहिए कि हम कब की बात कर रहे हैं। आज हम 21 अप्रैल 2026 को आपके साथ मंगलवार वाले दिन ये पॉडकास्ट शूट पॉडकास्ट कर रहे शूट हैं कर रहे हैं। और 11 मई 2026 को मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। इस वक़्त मंगल शनि के साथ मीन राशि में है, जो ग्रहों की दशा है वो मैं आपको बता रही हूँ और ऑलमोस्ट दोनों एक ही डिग्री में हैं। तो ये स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा खराब है। आता मंगल, जाता मंगल, करता है दंगल। ये हमेशा से हमने देखा है और मैं अपने बार-बार हर पॉडकास्ट में कहती हूँ, ये ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है तो वो एक्टिव है। एग्जैक्टली आज आप सुबह पॉडकास्ट करने जब मेरे पास आ रहे होंगे तो आप अपने हर काम को बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे होंगे क्योंकि मुझे पॉडकास्ट पे टाइम पर पहुंचना है, राइट? तो आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे होंगे। तो इसी तरह से जब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो भी मूव होने के लिए तैयार होते हैं कि भैया 10 दिन बाद मुझे निकलना है मीन राशि से शनि के पास से और अब मुझे अपनी खुद की राशि यानी कि मेष राशि में जाना है क्योंकि मंगल की ही घर है। मंगल का मेष राशि में जाना ऑल्दो अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है कि उन शनि और मंगल जिनकी आपस में बनती नहीं वो दुश्मन है, उनकी दुश्मनी खत्म होगी। तो ये जब तक स्थितियां रहेंगी, जब तक ये दोनों आमने सामने हैं, लेकिन ये कहना भी अतिशयोक्ति है कि इसके बाद युद्ध नहीं होंगे। ये स्थितियां ज्यादा डरावनी है, खराब है। मेरे को तो बल्कि इसका डर ज्यादा है कि मंगल जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो भारत में अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जब भारत का युद्ध पाकिस्तान से, चाइना से या किसी भी अदर कंट्री से हमारे मनमुटाव हो या सीधा युद्ध की स्थितियां हो या हमारे बॉर्डर में हलचल दिखाई दे। तो ये स्थितियां जो ज्यादा खराब हैं आपको जो दुनिया में दिख रही है वो 11 मई तक है। मतलब अभी आने वाले वक्त में बहुत सारा उथल-पुथल, बहुत सारे और एक 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 चीज़ और एक फिनोमेना देखने को मिल जी। रहा है राखी जी, कि जब से वॉर शुरू हुआ है, भूकंप बहुत ज़्यादा है। जी। अर्थक्वेक्स की घटना लगातार हो रही है। पहले 2 महीने, 3 महीने में हम ये सुना करते थे, लेकिन पिछले डेढ़ महीने में चाहे मिडल ईस्ट का इलाका हो, चाहे सदर्न पार्ट कर लीजिए, वेस्टर्न पार्ट कर लीजिए, ईस्टर्न पार्ट कह लीजिए, सब जगह टेक्टोनिक्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी रीज़न क्या इस वक्त भारत की मंगल की महादशा चल रही है है? और पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2025 की तो करता धरता सब कुछ मंगल था। हमने काफी भूकंप देखे हैं पिछले हुँ, साल, हुँ, पहाड़ों को खिसकते हुए देखा है, बादल को फटते हुए देखा है, अग्नि घटनाएं देखी हैं। इन सब का कारण मंगल होता है। हुँ, और अगर मैं आपसे 2083 की बात करूं तो हुँ, फिर से जो मंत्री है वो मंगल ही है और हुँ, जब मंगल मंत्री के रूप में आता है तो दंगल करता है। किसी भी पहाड़ का खिसकना, बड़े भूकंप का आना, एक मैप से एक शहर का खत्म हो जाना और पहाड़ों का खिसकना, बादल का फटना, जमीन का जो है खुल जाना, उसमें कुछ चीज धंस जाना, बिल्डिंगों का गिरना, ये सब कारक होता है मंगल का। और जब तक मंगल किसी ना किसी रूप में, राजा के रूप में, मंत्री के रूप में, महादशा के रूप में आपको दिखता रहेगा, जब तक ये पूरी दुनिया के अंदर आपको चीजें दिखती रहेंगी, लेकिन मंगल अभी दंगल और भी करेगा। राकेश जी, अगर भारत की बात करें तो चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। जी। जल चंद्रमा का प्रतीक है। तो जी। क्या भारत की जो कुंडली है जी। उसके हिसाब से क्या अभी भारत के लिए एज़ इंडिविजुअल अगर भारत के लिए सोचें, तो क्या हमारा आने वाला टाइम इंडियंस का अच्छा है? थोड़ी बहुत उथल-पुथल होगी, क्या हम ग्रो करेंगे? चाहे वो बिज़नेस की बात हो, नौकरी की बात हो, इंडिविजुअल न आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ? मैं आपको बता दूं एक बात बहुत अच्छे से कि भारत किसी भी तकलीफ में पड़ता है, आप पास्ट में चले जाइए। हुँ, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम ना एक स्तर तक तो उस तकलीफ में जाते हैं, लेकिन भगवान श्री राम हमें वहाँ से बचाकर वापस ले आते हैं क्योंकि एक देवभूमि है। अगर यहाँ पर एक छोटा-सा मैच होता है, तो यहाँ यज्ञ होने लगते हैं।
ठीक है, पूजाएं होने लगती हैं। तो जहाँ इतनी पूजा पाठ आराधना अर्चने हो, जहाँ भगवान राम को सूर्य तिलक कराया जा रहा हो, जहाँ पे रामनवमी बनाई जा रही हो, जहाँ हनुमान जयंती बनाई जा रही हो, जहाँ अक्षय तृतीया पर दुनिया दुनिया भर का दान करने के लिए रेडी रहती हो, तो वहाँ पर कष्ट आते हैं और आएंगे, नो डाउट। लेकिन ये तो कोई दोहराए नहीं है कि भारत तरक्की करेगा और करेगा। लेकिन आप भारत तरक्की करेगा, भारत तरक्की कर रहा है, ये सिर्फ फिल्मी बातें ना करें। ऑल्दो आज की तारीख में हर चीज़ भारत में महंगी है, हज़ारों लोगों की नौकरियां गई हैं, ये यथार्थ सत्य है। और आने वाले टाइम में भी ग्रो करने की बात सेकेंडरी है। पहले ना हमेशा कोई आपसे ये कहे, मैं आपको 2 खबर सुनाने वाला हूँ, एक खुशखबरी और एक बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़। तो आप क्या कहेंगे? मैं तो होंगी तो मैं कहूँगी पहले बैड न्यूज़ सुना दे, बाद में थोड़ा सा झटका दे के गुड न्यूज़ से थोड़ा संभल जाऊँगा। तो बैड न्यूज़ ये है कि अभी भी लाखों लोगों की नौकरियाँ जाएंगी, आपको लोगों की शादियों में बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, लोगों की मैरिड लाइफ में, लोगों में क्रोध, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, लव में उथल-पुथल दिखाई देगी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी जेन ज़ी। ये जो बच्चे हैं ना, पढ़ना नहीं है, स्कूल नहीं जाना, विरोध करना है, और ये बच्चों के रिजल्ट्स का ख़राब होना, बच्चों का एकदम से पढ़ाई की तरफ से हटकर डिटैच होकर मैं रील्स बनाऊँगा, मैं फ़ेसबुक पर जाऊँगा, मैं यूट्यूब करूँगा, ये सब चीज़ों की तरफ से आना, इससे माता-पिता को लगता है, अरे कल तक मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनने की बात करता था, आज रील्स बना रहा है। ये जो छोटा-सा भ्रम फैल रहा है कि 2 बहनों ने गाज़ियाबाद के अंदर रील बनाते हुए ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी गेम खेलने के लिए, ये चीज़ें हमें देखने के लिए बहुत मिलेंगी। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, गुरु हो गए, साधु हो गए, संत समाज हो गए, टीचर हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, या टीचर्स के साथ बॉस और आपके कुलीग्स के बीच में जो मनमुटाव है, क्योंकि 2026 को अगर जोड़ा जाए तो सूर्य का बनता है, लेकिन वहीं 2083 को अगर देखा जाए तो राजा बृहस्पति है, जो कि अगेन डॉक्टर्स का कारक हो गया, या आयुर्वेद का कारक हो गया, या होम्योपैथिक का कारक हो गया, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का कारक हो गया, ज्योतिष संत समाज इनका कारक हो गया। अभी तक आपने इस ज्योतिष समाज में या संत समाज में कभी भी कोई भी एक रूल्स नहीं बनाते हुए देखे होंगे। हो सकता है कि इस साल कुछ ऐसे रूल्स बन जाएं कि आप क्या कितना बोल सकते हैं, कितनी भविष्यवाणी कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें भी आपको आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑल्दो भारत ग्रोथ करेगा, लेकिन अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे, चाहे वो कानून का हो, या जैसे अभी आपने नोएडा में हालात देखे, ऐसे हालात आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे। राखी जी, क्या आप इंडिया में कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आप देख रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में? हाँ, मुझे बंगाल में चेंज होता हुआ दिखता है, और मुझे दिखता है कि आपको ना इस बार चाहे आप धुरंधर पिक्चर से देख लें, मैं बार-बार अपने हर पॉडकास्ट में चीज़ें बोलती हुई दिखती हूँ आपको। एक बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए कि जो छुपा हुआ हिडन चीज़ें हैं वो उभर कर बाहर आएँगी। जैसे राकेश बेदी, कितने टाइम से आप इतने से होंगे जब आप उनको गोविंदा के साथ देखते होंगे, लेकिन अब उनको पहचान मिली। चाहे मैं वहाँ पर खन्ना साहब को कहूँ, जो अक्षय खन्ना हैं, उनको आपने इतने साल बाद वापस आते हुए देखा, ऑल्दो उनके पिता तो पहले से ही सुपरस्टार थे। तो ऐसा कोई नेता, जैसे आपने अभी बिहार में देखा, आपने कभी नाम सुना था उनका? मुख्यमंत्री बनकर बैठ सम्राट गए। चौधरी। एग्जैक्टली तो आपको ऐसी चीजें दिखेंगी, जो छुपी हुई चीजें वो उभर कर बाहर आएंगी। प्लस मम्मी पापा की हेल्थ का हमें इस साल बहुत ध्यान रखना है। पिता और पुत्र के बीच में किसी रीजन से झगड़े ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। क्रोध पर काबू करना है, बीपी और शुगर पे काबू करना है। देवगुरु बृहस्पति जब भी अतिचारी होते हैं या राजा होते हैं, तो लोगों को पेट से जुड़ी समस्या होती है। प्लीज अपने आसपास भी देखिए, मेरा लीवर, मेरी किडनी फेल हो गई, मेरी किडनी में स्टोन आ गया, मेरे को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, मुझे एकदम से जो है अपाचे हो गया, मेरा वज़न एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरे को पेट्स का एक ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिया। तो ये तकलीफ़ें लोगों को होती है, और 2027 के अंत तक आपको भारत में जो एक सबसे बड़ी समस्या दिखेगी वो होगी मोटापा। इलेक्शन की बात राखी जी हम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, नंबर्स बढ़े हैं, लेकिन ममता बनर्जी लगातार उनको हराती आई हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले चुनाव के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव दिखे पश्चिम बंगाल में, असम में भी। बंगाल का जो चुनावी गणित है वो क्या कह रहा है? सितारे क्या कह रहे हैं बंगाल के? परिवर्तन का साल है हुँ, 25 और 26। हुँ, 25 में आपने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं, ये आप हुँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। हुँ, चाहे दिल्ली के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष हों, जो हुँ, कभी पता भी नहीं था वो कौन है, और उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। ऐसे ही कुछ चीज़ें आपको बंगाल में दिखाई देंगी। चाहे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री को चुनना हो, वो नाम भी मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं आपको कहूँगी कि चेंजेस हैं, और बंगाल में ममता दी का समय, ऑल्दो ममता दी को लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरे को भी ममता दी पसंद है, मेरे को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। एक लेडी जिसने इतने साल तक राज किया हो, और एक औरत होने के नाते मैं एक औरत को हमेशा सपोर्ट करती हूँ। लेकिन मैं यहाँ सपोर्ट की बात नहीं है, ना कोई मैं बहुत ज़्यादा मोदी जी की भक्त हूँ। हुँ, जो वो कर रहे हैं देश के लिए, और उतने ऊँचे पद पर बैठे हैं, तो वो सम्मान्य है। लेकिन जो ज्योतिष कहता है वो यही कहता है कि बंगाल में इस बार
तख्ता पलट होगा। ममता दी के लिए जीतना ऑल दो बड़ा मुश्किल है, और चाहे जो भी हो, मुझे वहाँ पर बीजेपी की सरकार आती दिखती है। परंतु सरकार आने के बाद भी हिंसा, लड़ाई, झगड़े, विरोध, सड़कों पर आना, उथल-पुथल, ये आपको बहुत दिखेगी। मतलब बंगाल का जो रक्त चरित्र है वो दिखता रहेगा। एग्ज़ैक्टली। और आपको क्या लगता है, जीतना कुछ नहीं होता है। हुँ, आप जीत गए, हुँ, आपने टॉप कर लिया, लेकिन हुँ, आप डॉक्टर ही नहीं बन पाए, राइट? आप जीत गए, मैं ज़रूर मानती हूँ, लेकिन उस सत्ता को स्थापित करने में कश्मीर जैसा हाल होगा। हुँ, एग्ज़ैक्टली आपको बंगाल में दिखेगा। हुँ। राखी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगातार बात होती है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उनके बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, ये जी। इस बार आप देखिए महिला आरक्षण विधेयक गिर गया संसद में 52-54 वोटों से, और उसके बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है। वो बहुत दुखी भी थे और उन्होंने बात कही कि हम नारी उत्थान के लिए काम करें, लेकिन विपक्ष को वो आइडियोलॉजी, वो नैरेटिव समझ में नहीं आया। क्या ये महिला आरक्षण बिल एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है आने वाले और भी चुनावों के लिए, या बीजेपी की राजनीति कैसे और सशक्त और चमकेगी? महाभारत हुई तो औरतों की वजह से हुई, हम्म, रामायण हुई तो औरत की वजह से हुई। हम्म, जब भी कोई भी रीज़न हो आप दुनिया में देख लीजिए, उसके पीछे औरतें ज़रूर होती हैं। तो हम्म, हाँ, ये बनने तो जा ही रहा है, हम्म, और मैं आपको बोल दूँ, आज नहीं तो कल ये बिल पास भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हम्म, बिल पास नहीं होगा या हम्म, ज़िंदगी भर ऐसे ही लटका रहेगा। हम्म, लेकिन मेरे को राजनीति की बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं है, मैं हम्म, गलत भी हो सकती हूँ। पर मेरे को तो मानना ये है कि मेरे समझ में नहीं आता कि औरतों को आरक्षण की ज़रूरत ही क्यों है? हम्म, औरतों के बिना तो समाज चल ही नहीं सकता, आपके घर के अंदर सुबह नाश्ता ही नहीं मिल सकता अगर औरत ही ना हो तो। आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं। मेरे को तो लगता है आरक्षण जो शब्द है ना, वही गलत है, वो गलत है। किसी भी फ़ील्ड में हो। आरक्षण क्या है? जब आप किसी भी फ़ील्ड में आरक्षण की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आप पहले ही हमें छोटा कर देते हैं कि बेचारी, कमज़ोर कर दिया। कमज़ोर हैं, दे हुँ, दो आरक्षण, दे दो 33%। मैं तो हुँ, इसके पक्ष में हूँ नहीं। हुँ, मेरा मानना है समानता की बात करें, हुँ, बराबरी की बात करें। जितना पुरुष का अधिकार है, उतना औरत का भी होना चाहिए, और ये ख़त्म ही होना चाहिए आरक्षण, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो राजनीति में हो, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है, ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, और इसका असर दिखाई देगा देश और दुनिया में। अब कांग्रेस की बात करें राखी जी, राहुल गांधी को प्रमोट करने का सिलसिला सालों से चल रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत प्रभावी रहती हैं, और इस बार जब वो संसद में बोल रही थी तो अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को प्रियंका से सीखना चाहिए था। क्या आने वाले वक्त में प्रियंका लीड करेंगी कांग्रेस को? देखिए, मैंने ना कभी भी किसी भी पॉडकास्ट में जब भी लोगों को मेरे लिए से प्रियंका जी के लिए सवाल पूछते हुए देखा, तो मैंने एक ही बात देखी है कि पॉडकास्टर भी उनकी तारीफ़ ही करते हैं। हुँ, देखिए, उनमें कुछ बात तो है। हुँ, लेकिन ये कहना कि राहुल जी में कुछ भी बात नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती। ये राइट, जलवे भी आपने राहुल जी के देखे हैं। राइट। उनका सड़क पर उतरना, भरी सर्दी में टी-शर्ट संसद में पहनना, लोगों को गले लगाना, और बहुत संसद में अच्छे से जवाब देना, तो ऐसा नहीं है। देखने हुँ, का नज़रिया अलग है। राहुल हुँ, जी का भी फ्यूचर अच्छा है और प्रियंका जी का भी अच्छा है। हुँ। दोनों का अच्छा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी आने वाले टाइम में कांग्रेस का फ्यूचर भी उभरता हुआ दिखता है। अब अभी अगर भारत का मैप देखें राखी जी, तो सिर्फ एक राज्य में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश। पूरा भगवा दिखाई देता है भारत के फ्लैग पे। क्या आने वाले टाइम पे, अभी ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्या बीजेपी में भी कई सारे पावर सेंटर्स बनने जा रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? देखिए, बीजेपी में ना आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, वो हमारे पड़ोसियों से होने वाली है। चाहे वो हुँ, पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ट्रंप हो, हुँ, ठीक है? हमारे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हिंदू-मुस्लिम की होने वाली है, हुँ, आतंकवादी हमलों की होने वाली है। मैंने अभी आपसे कहा मंगल की महादशा भारत की चल रही है। हुँ, हम तो अपनी अंदरूनी लड़ाइयों को ही जो है मोदी जी को वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन हुँ, आने वाला टाइम मोदी जी और ट्रंप दोनों की ही तबीयत के लिए सही नहीं है। हुँ, वहाँ पर भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम होंगी, और हाँ, बीजेपी में आपने जो कहा हिमाचल प्रदेश, मुझे दिखता है कि आने वाले टाइम में जितने भी इलेक्शंस होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सब में ही बीजेपी जीत जाएगी। अगर बीजेपी 2 जीतेगी तो 1 हारेगी भी ज़रूर। हुँ, हुँ, ये प्लस माइनस का आंकड़ा ज़रूर रहेगा, हुँ, और आने वाले टाइम में अगले 2 साल तो बीजेपी का समय अच्छा ही है, चाहे मैं 26-27 कहूँ। लेकिन बीजेपी में भी बड़ी उथल-पुथल दिखाई देगी, और हुँ, आंतरिक उथल-पुथल दिखाई देगी। संगठन के तौर पर। जी। राखी जी, बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो 26-27 का साल है, कोई बहुत बड़ी महामारी कोविड जैसी आ सकती है। आपकी रीडिंग्स भी है ऐसी? देखिए, मैं आपको कई बार कई पॉडकास्टों में बोल चुकी हूँ, फिर बोलती हूँ। 26 से लेके 32 तक महामारी का आना, आतंकवादी हमलों का होना, बादल का खिसकना, उत्तराखंड में प्रॉब्लम होना, धार्मिक, मैंने आपसे देवगुरु बृहस्पति की बात की, हुँ, वैष्णो देवी एक बस जा रही है, गड्ढे में गिर गई। हुँ, तिरुपति बालाजी के अंदर अचानक से कोई ऐसा विस्फोट हो गया, तिरुपति बालाजी में मंदिरों में भगदड़ मच गई, लोग एक, अभी आपने रिसेंटली भी एक मंदिर में देखा ये, राइट? बिहार में भी भगदड़ मची आपने मैम, ये बहुत सारे मथुरा में भी देखा, नाव मथुरा पलट में भी गई। नाव तो पलट ये गई। क्यों ऐसा हो रहा है? पहले नाव पलट गई,
कमाल बात कर रहे हैं आप, यमुना में पानी ही कितना है। लेकिन इसके बावजूद ये क्यों हो रही है? ये बार-बार लगातार दिखाई देगा। रीज़न है देवगुरु बृहस्पति का होना, बिल्कुल। पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या का होना, हड्डी से जुड़ी हुई कोई समस्या का होना, स्किन की कोई समस्या का होना, आँखों से जुड़ी हुई कोई परेशानी का होना, जिसमें लाइलाज लोगों की मृत्यु का होना, बल्क में लोगों का मरना, किसी भी धार्मिक स्थान पर लोगों का जाना और एकदम से भगदड़ मच जाना। इसमें मैं विशेषकर आपसे साउथ की बात करूँगी, मैं आपसे ज़रूर अमरनाथ की बात करूँगी, केदारनाथ, बद्रीनाथ की बात करूँगी, उत्तराखंड की बात ज़रूर करूँगी। ये वो ऐसी जगहें हैं जो पहाड़ों से भी जुड़ी हैं और पहाड़ सीधा जुड़े हुए हैं मंगल से, और मंगल की महादशा चल रही है और मंगल मंत्री है। मंगल भूमि का स्वामी मंगल है। एग्ज़ैक्टली, प्लेन का क्रैश होना, आप वृंदावन आप जो है कहीं